हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, ये नियोजित शिक्षक से संबंधित अपडेट लेके आए हैं। ये वीडियो लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षकों में जो है यानी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनमें मनोबल बना रहे और उनको ये पता चलना चाहिए कि यानी जो उनका जो मांग है वो कहाँ तक अभी तक पहुंच चुका है और कितना हद तक उनका जीत हो चुका है और कितना चीज बाकी है। यानी जो है अभी तक शिक्षकों का कितना मांग पूरा हुआ है, इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं। और कौन कौन मांग है जो अभी बाकी है, इस बात को ही बताने जा रहे हैं। और बाकी मांग कब तक पूरा होगा, इस बात को ही बताने जा रहे हैं। और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला बात, यानी इन सभी मुद्दों को हम डिटेल्स जानते हैं बारी बारी से। देखिए, यानी जो है सबसे बड़ा मुद्दा यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यानी जो है अभी तक शिक्षकों का जो मांग चल रहा था, यानी अभी तक शिक्षकों का कितना मांग पूरा हो चुका है। क्या हम लोग हवा में ऐसी ही बात कर रहे हैं? यानी शिक्षकों के द्वारा जो यानी बिहार राज्य सरकार से जो मांग किया जा रहा था, अभी तक कितना मांग हुआ है पूरा। तो देखिए, आपको बताते हैं बारी बारी से। देखिए, यानी सरकार के द्वारा जो है यानी बहुत सारी मांग मान ली गई है शिक्षकों का। और उस मांग में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सरकार ने एक नियम लाया था कि यानी जो है वैसे नियोजित शिक्षक जिनको राजकर्मी का दर्जा चाहिए उनको जो है एग्जाम देना पड़ेगा, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम। जब शिक्षकों ने इसका विरोध किया कि भाई ऑनलाइन एग्जाम ये कहाँ तक उचित है, तब सरकार ने उनकी मांग मानी और विरोध के कारण एग्जाम को कर दिया गया ऑफलाइन। यानी एक मांग तो ये मान ली गई। और दूसरा बात, इन्होंने सरकार ने कहा था कि वैसे शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं उनको केवल 3 ही मौका दिया जाएगा। और यानी जो है इस बात का भी विरोध किया गया, तब जाकर के सरकार फिर से इस बात को मानी है। और तब जाकर के फिर से मांग कितना कर दिया गया कि एग्जाम आप कितना दे सकते हैं, 5। 3 बार आप ऑनलाइन दे सकते हैं और 1 बार 2 बार जाकर के ऑफलाइन दे सकते हैं। तो 2 मांग तो ऐसे पूरा हो गया। तीसरा मांग, यानी एक आपको बात पता होना चाहिए कि के पाठक के द्वारा एक समिति बनाया गया था जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। उनके द्वारा रिपोर्ट में कहा गया था समिति के द्वारा कि यानी बिहार के नियोजित शिक्षक को अगर राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो उनको 3 बार में एग्जाम पास करना होगा। और अगर वो 3 बार में एग्जाम पास नहीं करेंगे तो उनका जो है यानी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, नौकरी उनका समाप्त हो जाएगा। इस बात का भी विरोध किया गया। और इस बात का विरोध होने के बाद जो है इस बात को भी जो है सरकार मान ली कि ठीक है भाई, जो शिक्षक यानी फेल भी करेंगे उनका भी सेवा बरकरार रहेगा, उनका नौकरी समाप्त नहीं होगा। तो यानी ऐसा नहीं है कि सरकार बातें मान नहीं रही है, बशर्ते ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना शिद्दत से सरकार के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं, कितना जो है यानी वर्चस्व के साथ अपनी मांग को रख रहे हैं। देखिए, और नेक्स्ट एक बात और हुआ था यानी टाइमिंग को लेकर के। यानी के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो थे, उन्होंने टाइमिंग को लेकर के एक बात कहा था कि आपको जो स्कूल आना है वो 10 बजे स्कूल आना है, 10 बजे स्कूल आना है, 10 बजे। और स्कूल बंद होने का टाइम था 5 बजे। इस बात का भी शिक्षकों ने विरोध किया कि भाई ये तो दम तानाशाही रवैया है। फिर इस चीज का भी जो है टाइमिंग बदला गया शिक्षकों के द्वारा जब विरोध किया गया। तो यानी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि स्कूल जो है शिक्षक आएंगे 9:45 में और जो है स्कूल बंद हो जाएगा 4 बजे। यानी 4 बजे स्कूल बंद हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि शिक्षकों का जो मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है, शिक्षकों का मांग धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन यही दिक्कत है कि धीरे धीरे हो रहा है, ये एक ही बार में सब होना चाहिए था। लेकिन चलिए, जैसे जैसे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप ही अगर सफलता मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव मानते हुए हम सभी को कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। और ये जो मांग हम लोग का है यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। यानी चलिए, बस मांग लगातार करते रहना है, अपना कोशिश जारी रखना है। ठीक है, अब दूसरा बात समझते हैं। दूसरा बात जो है यानी कौन कौन मांग अभी जो है बाकी है, यानी शिक्षक अभी किस किस बात को लेकर के मांग अभी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षक का पहला मांग तो यही था कि यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उनका सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता खत्म करना चाहिए। सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता जो है खत्म करना चाहिए और उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। सबसे जरूरी मांग यही था।
और यही हम लोग मांग कर भी रहे हैं। और दूसरा मांग हमारा था, हम लोग का था यानी सक्षमता को जो है खत्म करना, और दूसरा मांग था बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। और हालांकि यानी जो के पाठक के द्वारा जो यानी समिति बना था, उनके द्वारा जो यानी एक नियम और लाया गया था कि आप अगर राजकर्मी बनेंगे तो आपको जिला ट्रांसफर किया जाएगा, और जो 3 जिला का ऑप्शन दिया गया था उस चीज की भी मांग अभी जारी है। यानी जो है तीसरा मांग हम लोग का यही है कि हम लोग को जो है यानी 3 जिला का ऑप्शन जो दिया गया उसको समाप्त किया जाए। तो पहला मांग अभी चल रहा है, यानी जो है यानी जो है सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा ये दूसरा मांग, यानी 3 जिला जो ऑप्शन दिया गया है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और चौथा मांग ये है कि चॉइस के अनुसार यानी डिस्ट्रिक्ट जो है मिलना चाहिए शिक्षकों को, और ये भी मांग पूरा होगा। आपको बताते हैं ये मांग अभी लगातार शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक एकता मंच लगातार इस बात को उठा रहा है और बहुत जल्द इस चीज को भी पूरा कर लिया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहें, आपके लिए लगातार शिक्षक एकता मंच काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके लिए एकदम 2024 गोल्डन ईयर होगा, गोल्डन ईयर, और आप सभी लोग राजकर्मी होंगे। अब नेक्स्ट बात जानते हैं। नेक्स्ट बात यानी जो है बाकी मांग कब तक पूरा होगा। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ठीक है हम लोग तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग कब तक पूरा होगा, आखिर कब तक समय, कितना समय और लगेगा। तो देखिए एक बात बताते हैं, सरकार अपने स्पीड से काम करती है और हम लोग अपने स्पीड से काम करते हैं। हालांकि हम लोग कहीं ना कहीं यानी कोशिश तो बहुत किए थे, यानी जिस तरह से आंदोलन किया गया शिक्षकों के द्वारा पटना में, यानी मांग रखा गया और अभी भी लगातार मांग किया जा रहा है। हालांकि हम लोग के जो मांग था उसमें जो हम लोग का आंदोलन था शायद उसी में कमी रह गया होगा, तो शायद ये जो हम लोग का जो मांग है वो पूरा होने में देरी हो रहा है। नहीं तो अगर हम लोग का अगर जबरदस्त आंदोलन होता और शिक्षक पर अगर हावी हो जाते, यानी सरकार पर अगर हावी हो जाते, तो सरकार आज सभी मांगों को मान लेती। लेकिन फिर भी अभी जो भी कमी रह गया था उस कमी को दूर करते हुए फिर से हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये बहुत जल्द ये मांग पूरा भी होगा। और बहुत जल्द कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन 4 दिन, हो सकता है कि 10 दिन भी लगे, 15 दिन भी लगे, 1 महीना भी लगे, 2 महीना भी लगे, लेकिन हाँ ये मांग पूरा होगा जरूर। क्योंकि आपको बता देते हैं अभी जस्ट देखिए, या तो सरकार अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव से पहले मान ले तो ठीक है, शिक्षक सरकार की तरफ से हैं। और अगर सरकार नहीं मानती है इस लोकसभा के चुनाव में, अगर टाइम काटती है, तो अभी ऐसा नहीं है कि यही एगो चुनाव है, फिर से विधानसभा का चुनाव होना है। यानी जो है जस्ट ये लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, उसके तुरंत बाद विधानसभा का भी चुनाव होना है। यानी सरकार को मांगे माननी पड़ेगी। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बिहार में देखिए, बिहार में एक सियासी खेल आपको हम बार बार बताते रहते हैं कि यानी बिहार में ये ऐसा नहीं, ये कई सालों से चलते आ रहा है कि जब जब जो है यानी हर बार शिक्षकों को ही छला गया है, लेकिन जब जब चुनाव आया है सबसे पहले सरकार शिक्षकों को टारगेट की है और उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करती है। चलिए अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर मान लेती है तो बढ़िया बात है, और हालांकि मानना चाहिए भी, और नहीं मानेगी तो फिर लोकसभा में यानी विधानसभा चुनाव में कहा जाएगी, उसके पहले उसको मानना ही पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से बिहार में यानी जो है समीकरण बनता रहता है, और आपको 100% ये ना लग रहा कि सर फिर नहीं मानेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई विधानसभा में ना माने, आपको लोकसभा चुनाव में ही कोशिश रहेगा कि पहली बात तो हम लोग ये इतना कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ही सारी मांगे को पूरी करा ली जाए, ताकि आगे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ कसर रह जाता है तो उसको हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले उसको पूरी करवा लेंगे। ठीक है, तो मांग कब तक पूरी होगा इस बात को भी आप जान चुके हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, यानी जो है राजकर्मी का दर्जा मिलने में कितना देरी है, तो हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना लगेगा, लेकिन सबको, किसी को हताश नहीं होना है। जितने भी शिक्षक यानी जो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं वो लोग यानी हताश ना हो, उन्हीं के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, यानी वो लोग हताश ना हो, और आप सभी को राजकर्मी का दर्जा भी दिलाना हम लोग का
यानी जो है लक्ष्य है और दिलाकर मानेंगे, यानी आप सभी लोग राज्यकर्मी बनेंगे 2024 में। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें, और भले थोड़ा सा देर हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, अंधेर नहीं है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप सब लोग 2024 में यानी राजकर्मी बन जाएंगे, ये एकदम 100% गारंटीड के साथ जो है हम आपको दावा के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब रहा बात यानी जो है अब आगे बात जानते हैं। देखिए एक स्पेशल न्यूज थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यानी जो शिक्षक यानी इस बार का जो एग्जाम दिए थे उनका जो है आंसर की तो आपको पहले ही बताया था कि रिलीज कर दिया गया है, और जिनका जो आंसर की यानी रिलीज हो चुका था, जो लोग नहीं यानी आपत्ति जो दर्ज करने वाली बात थी, अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप आपत्ति दर्ज कर लें, और नहीं तो भाई फिर ये टाइम आज तक लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा। देखिए यानी अभी तक जो हमने आपको बात बताया, यानी ये सब मुद्दा लगातार शिक्षक एकता मंच लगातार जो है उठा रहा है, और लगातार प्रयासरत है, और लगातार कोशिश कर रहा है, और नियोजित शिक्षक जितने हैं उनका भी सपोर्ट जबरदस्त मिल रहा है। यानी जो है शिक्षक एकता मंच आपके लिए कार्यरत काम कर रहा है, और शिक्षकों का भी जो है सपोर्ट जबरदस्त यानी शिक्षक एकता मंच को प्राप्त हो रहा है, यानी इसके लिए भी आप लोग थैंक्स के पात्र हैं। देखिए अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है शेयर भी लोगों के पास कर दीजिएगा ताकि और लोग जुड़ सके। और चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सही जानकारी आपके लिए हित में होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक आप राजकर्मी नहीं बन जाएंगे तब तक। आपको इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है यानी जो है आपको राजकर्मी बनाना। ये चैनल जो है आपकी आवाज है, और आपकी आवाज को उठाने के लिए ये चैनल को बनाया गया है, और इसलिए इस चैनल देखिए नया चैनल भी है, और इस चैनल का नाम भी रखा गया है मैं हेल्प यू, आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके, और आप भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, ताकि जो है शिक्षक एकता मंच अपना बात को जो है लगातार यानी सरकार के पास पहुंचाते रहे, और आपके हित के लिए यानी काम करते रहे। देखिए हताश किसी को नहीं होना है, आप सभी लोग 2024 में राजकर्मी बनेंगे और बनकर ही रहेंगे। देखिए चलिए इस बार होली है तो होली के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और होली मनाइए अच्छे से। और हालांकि हम चाहेंगे कि अगला साल होली आपका एकदम राजकर्मी के दर्जा के साथ हो, और आप राजकर्मी बन करके होली मनाएं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट आता है तो आपको बताते हैं। लेकिन एक बात जरूरी भाई, आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।